कल यहाँ हबीबगंज मंदिर परिसर में संघ का प्रवेश हुआ। अभी मुनिश्री कह रहे थे, उसी से स्मरण आया कि पहले गुरुजी बिल्कुल एकांत साधना होती थी और अब उनके चारों ओर बिल्कुल भीड़ ही भीड़ रहती है। तो उसी से दो चीज़ें स्मरण आई। जब साधना के पथ पर पथिक चलता है तो शुरुआत में ऐसा ही होता है। मैंने देखा है अमरकंटक से जब नर्मदा नदी निकलती है तो बिल्कुल पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलकर सागर में जा ढलती है। तो ऐसी स्थिति है। तो आचार्य के दो संस्मरण इसी से संबंधित मुझे ध्यान आ रहे हैं। क्योंकि कल का दौर था, वह भी एक स्मृतियों का दौर था कि किस प्रकार आचार्य का भोपाल में प्रवेश हुआ। पूरा भोपाल उमड़ पड़ा था। तो जब शुरुआत का समय था, आचार्य बताते हैं कि जब वो यहाँ से राजस्थान से यहाँ आए और यहाँ से पुनः सन 1970-72 के बाद की बात होगी, जब किशनगढ़ के पंचकल्याणक के लिए गए, जो है 72-73 के आसपास की बात होगी और बाद की बात है। तो जब वो किशनगढ़, मदनगंज किशनगढ़ के पंचकल्याणक के लिए गए और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से जब लौटना हो रहा था तो आचार्य की साधना देखिए, वह किसी को कमंडल भी नहीं देते थे। अभी तो हम लोगों के जो कमंडल हैं काफ़ी छोटे हैं, पर आचार्य का कमंडल इतना बड़ा। और संकल्प कैसा कि 5 किलोमीटर तक एक ही हाथ में, मतलब दाएं हाथ को कमंडल दिया है तो बाएं को नहीं मिलेगा। 5 किलोमीटर तक एक ही हाथ में लेकर कमंडल चलेंगे। दाएं हाथ को भी 5 किलोमीटर तक अब कमंडल नहीं मिलेगा, बाएं हाथ में ही रहेगा। फिर अगले 5 किलोमीटर के लिए कमंडल आएगा दाएं हाथ में। ऐसे एक एक रन में, एक एक उसमें, एक टाइम में 20 से 25 किलोमीटर की यात्रा सामान्य बात थी। कोई विशेष बात नहीं थी कि आज 25 किलोमीटर एक ही टाइम में चल लिया तो बहुत बड़ा कार्य कर लिया। सुबह 25 किलोमीटर चल के आए, उसके बाद गुरुजी बताते, उन्हीं के मुख्य शब्दों में मैं बता रहा हूँ, 25 किलोमीटर सुबह चल के आए। जिस समाज में पहुँचे उनने अच्छे से सब किया। उसके बाद सबसे पहले सामने क्या लग दिया? माइक लग दिया। क्या 25 किलोमीटर चल के आए हैं, कितना थका होगा साधु। अब आपको क्या करना है? प्रवचन करना है, आप लोगों को संबोधित करना है। वो भी किया। उसके बाद आहारचर्या संपन्न हुई। पुनः सामायिक के बाद बिहार, वह भी कितना आगे भी 25 किलोमीटर चलना है। एक बार का प्रसंग वो बता रहे थे, जब कोटा से, झालावाड़ से पार्वती नदी को पार करके इस ओर आ रहे थे, मध्य प्रदेश में उनका प्रवेश हो रहा था। तो उनके साथ जो संघर्ष साधु थे वह बस थे, और वह आचार्य और साधु, 4-5 साधु बस, कोई सावक नहीं, कुछ नहीं। एक अच्छा गठीला कोई व्यक्तित्व था, कोई गांव का तगड़ा ठाकुर होगा, उसके हाथ यहाँ साइड में बंदूक तनी थी। वह आचार्य के साथ तो नहीं था, उसका भी मार्ग वही था जो आचार्य का था। साथ कोई नहीं था। जहाँ कहाँ तक रुकना है? कुछ नहीं, जहाँ शाम हो गई वहीं रुकना है, कोई पड़ाव नहीं। जहाँ सूरज ढलने को है वहीं पर जाके रुकना है। कुछ नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई कुछ नहीं, जो भी साधन मिलेंगे
ना पाटे हैं ना कुछ हैं, जो भी साधन मिलेंगे उसी पे अपनी रात्रि गुजार करके आगे बढ़ना है। अब देखिए, एक भी सावक नहीं, वो बंदूकधारी ठाकुर भी जाके मुकाम वही करता है जहाँ अचैसी संघ का मुकाम है। सुबह होती, रात्रि में संबंधी सभी क्रियाएं सामायिक आदि करके, जब सुबह की सामायिक आदि करके संघ का पुनः विहार आगे के पड़ाव के लिए हो जाता है। पूरा संघ अकेला है, सिर्फ वही बंदूकधारी चलता है, जहाँ आहचर्या होनी है उस गांव तक संघ पहुंच जाता है, वह भी पहुंच जाता। अब वह एक सुयोग है या कोई देवदूत है, क्या है आप समझ सकते हैं। संघ का उससे कोई परिचय नहीं, उसका संघ से कोई परिचय नहीं गुरुजी से, पर वो एक रक्षक देव के रूप में पूरे समय गुरुजी के साथ है और अपना कार्य मुस्तैदी से कर रहा है। एक तो एक ये स्थिति हुई। अब दूसरा, कुछ और समय नहीं निकलता, अचैसी शिखर जी के लिए जाते हैं, 81-82 की बात है। शिखर जी से वंदना करके ईसरी में आके उनका चातुर्मास संपन्न होता है। पूरे ईसरी प्रवास में कलकत्ता से बसें की बसें आती हैं कि अचैसी आपका इस देश के महानगर कलकत्ता में थोड़ा सा समय मिल जाए। अचैसी बार बार सोचते हैं, फिर एक बार उन्हें लगता है कि इस ओर आए हैं, इन लोगों की इतनी विनय है, निवेदन है, तो वह शिखर जी से कलकत्ता की ओर विहार कर देते हैं। और उस समय भी अचैसी का संघ बहुत छोटा है, 10-15 पिछी होंगी, इससे ज़्यादा बड़ा संघ नहीं है वह। और उस समय की बात है, उस समय बंगाल की ओर, पश्चिम बंगाल की ओर मुनियों का विहार भी बहुत मुश्किल था। कई जगह बहुत परेशानियां आईं, पर अचैसी तो अपने आप में लीन रहने वाले साधु हैं, वह निकल पड़े तो सभी ने रास्ता यूं ही दे दिया। कुछ लोग आए कि उनका रास्ता रोक देंगे, वह कायोसर की मुद्रा में खड़े हुए और उनने जैसे ही पीछी आवर्त के रूप में हिलाई तो जितने भी लोग रास्ता रोकने वाले थे वो स्वयं हट गए, पूरा संघ निकल पड़ा। इससे भी अच्छी बात है जो भीड़ की बात है, क्योंकि वह भीड़ से पूरे तरह घिरे ही रहते हैं। तो वह कलकत्ता का प्रसंग है, वहाँ की बहुत बड़ी पत्रिका, समाचार पत्र होते, सब होते हैं। तो सभी जब लोगों ने देखा कि एक दिगंबर साधु, पूर्णतः दिगंबर पहली बार कलकत्ता महानगरी में प्रवेश कर रहा है, तो सभी के संवाददाता संपादक उस चीज को कवर करने के लिए आए होंगे। और तो और इतिहास के उस दौर में पहली बार ऐसी घटना घटी कि जो हावड़ा ब्रिज कभी बंद नहीं होता जब से बना है, वो भी अचैसी के सिर्फ जैन नहीं, जैन तो जितने होंगे बहुत कम होंगे, वहाँ होंगे तो हजारों में होंगे, पर अजैन ही सभी बंगाली बंधु सब उनकी सिर्फ एक झलक पाने के लिए वहाँ खिंचे चले आ रहे थे। तो लोगों ने देखा, सबकी एक ही लालसा थी, एक बार वह कौन सा व्यक्तित्व है, बिल्कुल दिगंबर है, अंदर से भी दिगंबर है, बाहर से भी दिगंबर है, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है, उसको देखें तो सही। पूरी भीड़ चारों ओर पटी हुई थी, पर भीड़ देख रही थी। क्या देख रही थी भीड़? पूरी भीड़ उनको देख रही है, पर उन्होंने एक भी व्यक्ति को आंख उठा के भी नहीं देखा। तो अगले दिन जो वहाँ का सबसे बड़ा समाचार समूह था, आनंद बाजार पत्रिका बंगला में निकलती है, उसका मेन हेडलाइन थी कि एक ऐसा संत वहां से गुजर रहा, एक ऐसा संत जिसको पूरी जनता देख रही, वह किसी को नहीं देख रहा। पूरा कलकत्ता उसको देख रहा है, पर उसने किसी को नहीं देखा। आंखें बिल्कुल नीचे
अपने 4 हाथ भूमि को निहारते हुए इडियापस से वह चले जा रहे हैं। तो वह व्यक्तित्व जो वहां दिखा, वह व्यक्तित्व अभी भी कितनी भीड़ आ जाए, मैं स्वयं 20-25 साल से उनके बिल्कुल करीब में मैंने चल के देखा है। हमारी नज़र भले किसी यहाँ वहाँ हट जाए, आकर्षित हो जाए किसी दृश्य को देखने, पर उनकी निगाह बिल्कुल नीचे रहती है। निगाह नीचे के साथ साथ उनकी गर्दन भी ऐसी झुकी रहती है। मैंने कई बार गुरुजी से बोला कि आपकी गर्दन इतनी झुकी रहती है, इससे सर्वाइकल का दर्द हो सकता है, पर उन्हें हमारी इन बातों पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। वह जो उनकी जो चाल है वह बिल्कुल उसी से चलते रहते हैं। ऐसा लगता है कोई दूसरा व्यक्तित्व होगा, हजारों लाखों लोग उनके आजू बाजू चल रहे हैं, तो हर व्यक्ति को यह मन होगा कि देख लें, कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने गर्दन इतनी झुकी रहती है कि उनने जो मनुष्य मान का पुतला है, उनने मान का साय का पूर्णतः मर्दन ही कर दिया है। अब हम भोपाल की बात कहते हैं, कल अपन यहाँ तक तो पहुँच गए थे, पर आगे मंच में क्या होता है वह हम नहीं बता पाए, वो बता के पूरी कर देते हैं। क्योंकि यहाँ का प्रवेश आप लोग जानते ही हैं, पूरे भोपाल के लिए हुआ, पूरी राजधानी के लिए हुआ, पूरे प्रदेश के लिए हुआ, पूरे देश के लिए एचएससी का 2016 में प्रवेश हुआ था। और आपका प्रकल्प आप समझते ही हैं। तो बात मैं कह रहा था, जब एचएससी और पूरा संघ मंच पर पहुंचा, तो मंच पर पहुंचने के साथ ही यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल पूरा गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के लिए वहाँ पर उपस्थित हुआ। गुरुदेव ने भी सबको भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। उसके बाद जब प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की खुशहाली और यहाँ के चातुर्मास के लिए निवेदन करने के लिए अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उन्होंने यह तो निवेदन किया ही गुरुजी से कि हम बहुत आनंदित हैं कि आपका इस प्रदेश की राजधानी में चातुर्मास के लिए प्रवेश हुआ और इससे पूरा प्रदेश, पूरा देश खुशहाल होगा। और उन्होंने यह भी बताया कि हमने, प्रदेश सरकार ने एक नया मंत्रालय शुरू किया है, उसका नाम आनंद मंत्रालय उस समय रखा था। अब प्रदेश की खुशहाली के लिए, आनंद के लिए क्या क्या प्रयास किए जाएं, यह हमें बहुत कुछ आता नहीं है। आनंद के भंडार तो सबसे बड़े भंडार आप ही हैं। आप ही के माध्यम से प्रदेश की खुशहाली और आनंद का निर्देश हम मध्य प्रदेश सरकार में रहते हुए लेते रहेंगे। तो उनका यह कहना था कि आनंद के भंडार हैं, हम आपके माध्यम से ही आनंदित होते रहेंगे। तो उसी बात को हमने देखा, जब लोग आनंद या ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए यहाँ आते थे। कल शाम का दृश्य है, लोग कह रहे थे भक्ति यहीं कर लें, जो रोज का ही स्थान था, पर वहाँ कुछ पत्थर थे, भक्ति वहाँ नहीं करे, यहीं हुई। तो मैं उसी दृश्य को आपके पास रख रहा हूँ, स्मृति पटल पर ला रहा हूँ कि जब शाम की भक्ति पूर्णतः इसी प्रांगण में होती थी, पूरी जनता से यह प्रांगण भरा होता था, एक भी व्यक्ति को और बैठने की गुंजाइश नहीं रहती थी, हजारों लोग यहाँ समाये रहते थे। तो उसी दृश्य में दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, साधारण जन, कि जे महलाई लोग आचर्य ऐसी पिछी से उठा के कुछ प्राकृत संस्कृत में कुछ भक्तियाँ पाठ करते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आती। तुम तो अपन यहाँ आते क्यों हैं? दूसरे से पूछे तुम क्यों आते हो? तो वह बोलता है वो जो कुछ भी क्षण है, अच्छा कोई विशुद्धि भक्ति का कार्य है, वो हम समझ के यहाँ बैठे रहते हैं। पर सबसे बड़ी बात है, जब गुरुदेव उस सीढ़ी से चढ़ के
बालकनी में पहुंचते हैं और बालकनी में पहुंच के जब दोनों हाथ से जब आशीर्वाद का आनंद अमृत की वर्षा करते हैं, तो उस आनंद रूपी अमृत को पान करने के लिए ही हम यहाँ आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यह का पूरा प्रयास रहता था कि भले वह पंजों पर केवल खड़ा हो जाए, पर जो आनंद की वर्षा हो रही है उसका अधिक से अधिक हिस्सा उसके पल्ले में आ जाए। आचार्य गुरुवर का कौन सा 53वां मुनि दीक्षा दिवस, बहुत ही 54वां मुनि दीक्षा दिवस आषाढ़ शुक्ला पंचमी आने को है। तारीख से वह 14 जुलाई को है। 14 तिथि आ रही आषाढ़ शुक्ला पंचमी, बस 14 जुलाई को पड़ रही है। और पूरे के पूरे भोपाल राजधानी के सभी मंदिर वाले हमारे पास बार बार निवेदन करने आ रहे हैं कि महाराज जी आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस हमारे कॉलोनी में, हमारे नगर में मनाया जाए। अब निर्णय की घड़ी मेरे ऊपर है कि मैं क्या सोचूं, क्या निर्णय करूं, कि इस ओर जाऊं कि उस ओर जाऊं, पूरब में जाऊं, पश्चिम में जाऊं, दक्षिण में जाऊं, उत्तर में जाऊं। पंचायत कमेटी, निर्माण कमेटी सभी निवेदन कर रहे, सभी मंदिरों की कमेटी और सभी सामान्य जन भी निवेदन कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सोच विचार के इस विषय पर कुछ निर्णय लिया है, आप सुनेंगे। तो सबसे ज्यादा प्रकाश आचार्य श्री का जिस भूमि में हुआ है, जहाँ सबसे ज़्यादा आचार्य श्री की वर्गणाएँ हैं जिस भूमि में, ऐसे इस हबीबगंज मंदिर के लिए ही उनका प्रवास हुआ है। तो यहीं आचार्य श्री का दीक्षा दिवस, मुनि दीक्षा दिवस 54वां, वो भी 5 और 4 मिलके 9 अंक बनते हैं, यहाँ मनाया जाए। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षायोग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।